बैक टू माई टूडेज़ वीडियो। गाइस, हमने देखते ही देखते एक साल कंप्लीट कर लिया हमारे यूट्यूब में और आप सब हमारे यूट्यूब कम्युनिटी के साथ एक फैमिली की तरह जुड़ गए हैं और हमने एक साल के अंदर 30,500 सब्सक्राइबर के ऊपर हमने बीट किया। तो मैं स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा। गाइस, हमने लास्ट ईयर 24 नवंबर 2020 को मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था जो था आनी तमाचा एक कॉकबोरो गाने के ऊपर रिएक्शन। तो उसी में से रिएक्शन चलता गया, ब्लॉग चलता गया, बहुत सारे पॉलिटिकल बातें भी कहे। तो ऐसे करते 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 एक साल कैसे गुजर गया आप लोगों को भी नहीं पता होगा शायद, तो मुझे खुद भी नहीं पता कि एक साल कैसे गुजर गया। तो एक साल की खुशी में मैंने सोचा कि एक Q&A वीडियो अपलोड किया जाए जो जहाँ पे बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे कि आप लोग मेरे बारे में जानना चाहते होंगे या मतलब कि मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोग मतलब कि मेरे साथ इतना जुड़ गए हैं कि आप लोग मतलब कि मेरी कुछ बातें जानना चाहते हैं कि मैं कहाँ रहता हूँ, क्या करता हूँ, ये सब। तो इस वीडियो में यही होगा कि मेरे बारे में जो भी मुझे क्वेश्चंस किया गया उसका आंसर मैं देने की कोशिश करूँगा। तो देखते हैं। और गाइस, एक साल की मतलब कि खुशी में पता नहीं क्या करूं, आप लोग सजेस्ट कर देना कि क्या करना चाहिए एक साल की खुशी में। मतलब कि कुछ ब्लॉग अपलोड करना चाहिए, कुछ चैलेंजेस करना चाहिए, क्या करना चाहिए कमेंट सेक्शन पे बता दीजिएगा। तो गाइस, ये वीडियो 24 तारीख को ही आना था, बट 24 तारीख को नहीं आ पाया, कुछ हो गया था हमारी फैमिली के साथ। मतलब कि हो गया मीन्स हमारी फैमिली कुछ ओकेशन वगैरह था, कुछ प्रोग्राम वगैरह था हमारी फैमिली के अंदर ही। तो ऐसे ऐसे करते करते त्रिपुरा की इलेक्शन भी था और हमारे फैमिली का जो प्रोग्राम था उसकी वजह से मैं इधर उधर भागना दौड़ना होता रहता है बहुत। तो मैं वीडियोस नहीं बना पाया, तो इसके लिए आई एम सो सॉरी। तो लेट हो गया थोड़ा सा, नहीं तो ये वीडियो जो है अभी जो बना रहा हूँ ये 24 तारीख को ही आना चाहिए था। मतलब कि मेरा प्लान था बट नहीं हो पाया। सो गाइस, क्या कर सकते हैं, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस पूछा कम्युनिटी टैब के अंदर, तो मैं पिकअप करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया वो है एंड्रयू देबबर्मा धुरु करके ब्रदर का 5 क्वेश्चन पूछा गया। फर्स्ट क्वेश्चन मुझे पूछा कि हाउ मच यू सपोर्टिंग टू आस, मतलब कि तिपरासा को मैं कितना सपोर्ट करता हूँ, ये पूछ रहा है एंड्रयू भाई। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ आप सबको भी एंड्रयू भाई को भी, अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल आप एनालाइज करोगे तब आपको पता चल जाएगा कि मैं तिपरासा के ऊपर कितना ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ। मेरा फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक 99% वीडियो त्रिपुरा के बारे में है। जितना अगर मैं रिएक्शन भी बना रहा हूँ या कुछ ब्लॉग बना रहा हूँ, क्या कुछ पॉलिटिकल बातें कह रहा हूँ, सब कुछ त्रिपुरा के साथ जुड़ा हुआ है। तो 99% ऐसा मतलब कि वीडियो है मेरे चैनल में। शायद 141 वीडियो अपलोड किया, टोटल 140 की वीडियो आसपास मैंने अपलोड किया एक साल में। तो 140 में से 138 वीडियो में भी त्रिपुरा के बारे में होगा। बस 2 वीडियो ऐसा होगा कि बाहर का होगा, ऐसा हो सकता है। बस वही कह रहा हूँ कि 99% वीडियो मैं त्रिपुरा के बारे में बनाता हूँ। तो सपोर्टिंग 101% से भी ज़्यादा है, बहुत है कि मैं त्रिपुरा के ऊपर सपोर्टिंग बहुत ज़्यादा है। और गाइस, एंड्रयू भाई का सेकेंड क्वेश्चन है कि डू यू रीड और नो आवर त्रिपुरा's हिस्ट्री। यस, मुझे पता है त्रिपुरा की हिस्ट्री के बारे में, बहुत सारे ऐसे बात मुझे पता है कि मतलब कि त्रिपुरा में क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। 186 महाराजा के मतलब कि राज किया गया एक क्या बोलूँ स्टेट है। तो बहुत ही प्यारा सा एक हिस्ट्री है यहाँ का। और त्रिपुरा में टोटल 26 मणिपुरी रानी एंड महारानीस थे। मेरी बात मतलब कि गौर से सुनो, रानी एंड महारानीस के बीच भी डिफरेंसेस होता है। तो 26 रानी एंड महारानीस थे त्रिपुरा में, मणिपुरी, जो कि त्रिपुरा के महाराजा के साथ शादी किया था। तो उसके बारे में भी मैंने बहुत से सारे रिसर्च किया और मैंने वीडियोस भी बनाया अपने मणिपुरी चैनल में 2 साल पहले। तो हाँ, त्रिपुरा की हिस्ट्री के बारे में मुझे मतलब कि मैं बहुत जानता हूँ और बहुत जानने की कोशिश भी कर रहा हूँ। और त्रिपुरा का हिस्ट्री ऐसा एक हिस्ट्री है जो तुम जिंदगी भर पढ़ के या जान के ख़त्म नहीं होगा, इतना बड़ा हिस्ट्री है त्रिपुरा का। 186 महाराजा, तो सोच के देखो कितना बड़ा किंगडम है। मतलब कि यहाँ की हिस्ट्री बहुत प्यारा है, आप लोग पढ़ के ख़त्म नहीं होगा। बस लोगों को बस कुछ ही महाराजा के नाम पता है, बट यहाँ पे बहुत सारे हिस्ट्री है त्रिपुरा में जो जुड़ा हुआ। अच्छा, महाभारत में भी त्रिपुरा के नाम जुड़ा हुआ है, तो सोच सकते हो कितना ओल्ड है। तो गाइस, थर्ड नंबर क्वेश्चंस मतलब कि ब्रदर एंड्रयू ने मुझे पूछा है वो है व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ योर चैनल। मेरा मेन पर्पस वही है कि मतलब कि मैं त्रिपुरा की हिस्ट्री, त्रिपुरा की कल्चर, त्रिपुरा के लोगों के बारे में मैं थोड़ा सा मुझसे जितना हो सकता है मैं पुश कर लूँ।
ताकि बाहर के लोगों को भी पता चले कि मतलब कि त्रिपुरा के यहाँ के लोग कैसा है, यहाँ के कल्चर कैसा है, यहाँ के मतलब कि ये खान पान मतलब कि कैसा है त्रिपुरा, वो मैं थोड़ा सा पुश करना चाहता हूँ। और यही एक रीज़न है कि मैं म्यूज़िक वीडियो ज़्यादा रिएक्शंस करता हूँ, क्योंकि म्यूज़िक वीडियो ऐसा है जहाँ पे ट्रेडिशनल एंड लैंग्वेज सब कुछ यहाँ पे मिक्स किया गया एक कंटेंट होता है जो म्यूज़िक वीडियो, तो इसीलिए मैं ज़्यादा म्यूज़िक वीडियो प्रेफर करता हूँ रिएक्शंस बनाने के लिए। एंड 4 नंबर क्वेश्चंस ब्रदर ने पूछा है कि डू यू नो मी बोल रहा है, मतलब कि मैं एंड्रयू देबर्मा को अच्छा पर्सनली तो नहीं जानता, बट हाँ ब्रदर के चैनल मैंने एक बार विजिट किया था, शायद गाने वाने पे शौकीन रखते हैं भाई मतलब कि एंड्रयू ब्रदर। सो वेरी नाइस, मैंने आपके चैनल विजिट किया था। लास्ट पे है टेल अस अबाउट योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन। मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मैं 2020 को मेरा डिग्री कंप्लीट किया, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया फ्रॉम एमबीबी यूनिवर्सिटी, महाराजा बीर विक्रम यूनिवर्सिटी से मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आया है MT गेमिंग की तरफ से, ये पूछ रहा है ब्रो फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड यू स्टे इन त्रिपुरा इन व्हिच ईयर। ब्रदर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, मेरा कोई ईयर वियर नहीं है, क्योंकि मैं त्रिपुरा में पैदा हुआ हूँ, त्रिपुरा पे रहता हूँ। मैं कैसे दिखाऊँ, ये देखो प्रूफ, अभी कहीं पे भी इलेक्शन नहीं चल रहा है, ओनली त्रिपुरा में इलेक्शन चल रहा है, और मैं त्रिपुरा में इलेक्शन वोट दे के भी आया। हमारे अगरतला के अभय नगर के 11 वार्ड पे हमारा घर है, तो यहाँ का ही लोग हूँ, मैं त्रिपुरा का ही लोग हूँ, तो अगरतला का। तो 11 नंबर वार्ड पे हमारे त्रिपुरा मोथा से शिवानी देबर्मा हमारी वार्ड नंबर से मतलब कि खड़े हुए हैं इलेक्शन पे, तो मैं दे के भी आया। तो हाथ पे देख सकते हो, ये कोई कलर नहीं है, ये इलेक्शन का वो जो लगाते हैं ना वही है। सो गाइस मैं यहाँ का हूँ, यहाँ पे ही रहता हूँ, यहाँ पे ही रहूँगा। मेरे मम्मी के जो फादर थे उसके फादर मतलब कि 6-7 जनरेशन त्रिपुरा का ही है, तो हम यहाँ का ही है, ठीक है। बस मेरे नाम के साथ मणिपुर इसलिए जुड़ता है क्योंकि मेरे जो पापा है वो मणिपुर के हैं, 1996 में यहाँ पे आए थे त्रिपुरा में, तो मेरे पापा मणिपुर के हैं और मेरी मम्मा यहाँ का ही है, मतलब कि मणिपुरी है बट यहाँ का है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कंगलेचा की तरफ से, ये कह रहा है कि योर फेवरेट 2 म्यूजिक वीडियो डेट यू हैव रिएक्ट। ओके, लव फ्रॉम गुवाहाटी, थैंक यू सो मच, वी ऑल्सो लव गुवाहाटी। एंड नॉर्थ ईस्ट के सबसे बड़ा सिटी है गुवाहाटी, एंड अगरतला दूसरे नंबर पे आता है सबसे बड़े सिटी के अंडर में। और हाँ मैंने जितना कोबरोक एंड कोबरू म्यूज़िक वीडियो मैंने रिएक्शंस बनाया, उनमें से सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा वो फर्स्ट नंबर पे, मतलब कि बहुत सारे है बट टॉप 2 पे ये पूछ रहा है बस 2 ही बताने के लिए, तो 2, एक है तिंगसा लमा, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, एंड सेकेंड है वो साजागिया कोथोमा, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये 2 म्यूज़िक वीडियो मैं टॉप 2 पे रखता हूँ हमेशा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आया है M2K की तरफ से, ये कह रहा है गुड मॉर्निंग ब्रदर। ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं हुआ, गुड मॉर्निंग विश कर रहा है, तो आपको भी वेरी गुड मॉर्निंग M2K ब्रदर, ये या सिस्टर है पता नहीं है, M2K गुड मॉर्निंग। और नेक्स्ट क्वेश्चन आया मिस्टर SK प्रोडक्शन की तरफ से, ये पूछ रहा है कि व्हाट्स योर ब्लॉगिंग किट्स। ओके, मतलब कि मैं वीडियोज़ बनाने में क्या क्या यूज़ करता हूँ। वीडियोस बनाने में ये एक टैबलेट मतलब कि मेरे पास होता है, ये एक टैबलेट तो मतलब कि हमेशा मेरे पास होता है, एक मोबाइल होता है, हमेशा मैं मोबाइल से वीडियो शूट करता हूँ। मुझे कैमरा मतलब कि उतना आदत नहीं है कैमरा के साथ, बस एक बार मैंने कैमरा के साथ वीडियो बनाया था, मेरा कि इतना आदत नहीं है, मोबाइल के साथ ही मुझे अच्छा लगता है, तो मोबाइल से वीडियो में शूट करता हूँ, बनाता हूँ, एडिटिंग भी यहाँ पर ही होता है। और 2 हेडफोन है, और ये एक नहीं मतलब कि 2 है, ये मतलब कि यहाँ पे लगाया हुआ है बोया का BY-M1। आप लोग जो मेरे आवाज़ सुन रहे हो अभी यहाँ से है बोया का BY-M1 माइक, ये 2 है, एक गेमिंग के लिए है और एक मतलब कि नॉर्मल वीडियो बनाने के लिए है, और एक शॉटगन माइक है जो कि मैं ब्लॉग बनाने में यूज़ करता हूँ, वो भी बोया का ही है, एक शॉटगन माइक है। तो बस यही है, 2 ट्राइपॉड है, एक रिंग लाइट है एंड एक गोरिल्ला पॉट है, पता नहीं अभी कहाँ पर है, ढूंढ के दिखाना पड़ेगा, मैं फ़ोटो डाल दूँगा अगर मिल गया तो। बस यही है, मैं ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं करता। और नेक्स्ट क्वेश्चन है DK बॉयज़ की तरफ से, ये पूछ रहा है बी बॉयज़ का विलेज कहाँ पर है। आई एम सो सॉरी, बी बॉयज़ का विलेज मुझे सच में नहीं पता, बट यही पता है कि वो असम से है, वही पता है, बट विलेज कहाँ पर है वो नहीं पता, मतलब कि सच कह रहा हूँ नहीं पता। दूसरा क्वेश्चन पूछा है DK बॉयज़ की तरफ से, आप यूट्यूब
आप यूट्यूब पर कहाँ से वीडियो अपलोड करते हो, मतलब क्रोम से या डायरेक्ट यूट्यूब से? मेरा तबीयत ठीक नहीं है, सो पता नहीं कुछ हो रहा है। मैं ज़्यादातर DK बॉयज़ को बोल रहा हूँ, मैं ज़्यादातर यूट्यूब ऐप से वीडियो अपलोड करता हूँ। जब टैबलेट से वीडियो अपलोड करना होता है तो मैं क्रोम से अपलोड करता हूँ, नहीं तो ज़्यादातर मैं यूट्यूब ऐप से वीडियो अपलोड करता हूँ और फिर यूट्यूब स्टूडियो से मैं थंबनेल वगैरह, मतलब कि डिस्क्रिप्शन वगैरह वहाँ से देता हूँ। तो बस यही है शॉर्ट। और थर्ड में बोल रहा है लव यू ब्रो, लव यू ब्रदर DK बॉयज़, लव यू ऑल्सो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आया है इमोशनल प्रोडक्शन की तरफ से। ये पूछ रहा है ब्रदर नंग वाइशस अगरतला फाइनाबा। ये बोल रहा है कि अगरतला आने के लिए मैं अगरतला पे ही हूँ और क्या प्रूफ दिखाऊं। देखो अगरतला का इलेक्शन भी दे के आया, अभी मेरे हाथ पे ये इलेक्शन दिया हुआ है, मतलब कि इलेक्शन वोट देने के बाद जो लगाता है ना वही है। तो मैं अगरतला पे ही हूँ। अगर आपको मिलना है इंस्टाग्राम पे DM कर लेना, नहीं तो फेसबुक पे कुछ बता देना, मिल लेंगे कहीं पे, मतलब कि किसी दिन आपके फ्री टाइम दे के, मेरे फ्री टाइम दे के, मतलब कि मिल लेंगे कहीं पे श्योर। आप लोग बस DM कर लेना कहाँ पे मिलना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आया है डेविड देबरमा के तरफ से, और वो पूछ रहा है नंग त्रिपुरा तोंग ना कि मणिपुर। अभी बताया मैं त्रिपुरा पे हूँ, त्रिपुरा पे रहूँगा, यहाँ का ही हूँ, सो यहाँ पे ही मरूंगा मैं, मरना है तो त्रिपुरा पे ही मरना है। और नेक्स्ट क्वेश्चंस जो पूछा है, मतलब कि पूछा नहीं, मतलब कि डेविड का ही 2 नंबर क्वेश्चन है, नंग बाहाई के कॉकबोरो कॉक साइमन। मतलब ये पूछ रहा है कि मुझे कॉकबोरो कैसे आता है। मतलब कि कॉकबोरो मेरा स्टार्ट हुआ था 2013 से। 2013 में मेरे स्कूल लाइफ में इतने सारे, मतलब कि मेरे जितने फ्रेंड्स थे सभी तिपरासा थे, मतलब कि देबरमा, जमातिया, रियांग, ये सब, मतलब कि सब मिल बांट के थे हम सभी लोग। एंड मेरे फ्रेंड सर्कल में सभी लोग तिपरासा थे। तो कॉकबोरो वहाँ से ही मेरे साथ जुड़ता गया। तो वहाँ से ही मेरा एक इमोशनल जुड़ गया कॉकबोरो एंड तिपरासा के ऊपर 2013 से बहुत ज़्यादा। पहले से ही मतलब कि जुड़ा हुआ था, बट फिर भी कम था। 2013 से बहुत जुड़ गया एंड आज तक जुड़ा हुआ है, ये कभी नहीं टूटने वाला। और डेविड का तीसरा क्वेश्चन है नो फेसबुक इबा इंस्टाग्राम मेसेज खाए नंग आनी बेस्ट यूट्यूबर ही नहीं नंबर दा शाखा चला इबा बुरी। ये पूछ रहा है कि फेसबुक या इंस्टाग्राम पे कोई भी लड़का या लड़की फेवरेट यूट्यूबर बोल के मेरा नंबर मांगता है कि नहीं। बहुत स्वीट क्वेश्चन है। तो डेविड देबरमा, हाँ मतलब कि मांगता है, फ़ोन नंबर मांगता है, मैं देता भी हूँ, बात करता है। मतलब कि दोस्तों के साथ बात करना तो बहुत मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं आप लोगों के साथ बात करूँ, आप लोग मेरे भी दोस्त हो, तो मुझे अच्छा लगता है। मैं देता भी हूँ नंबर, तो बहुत अच्छा लगता है। बस मेरा जो नंबर है वो मैं वीडियोज़ पे नहीं दे सकता, कमेंट्स पे नहीं दे सकता, बट हाँ अगर पर्सनली आप लोग मुझे मैसेज करोगे तो मैं ज़रूर देता हूँ एंड सबके साथ बात करता हूँ मैं सबके साथ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आया है अल्विन अपेतो की तरफ से। ये पूछ रहा है आई हैव ओनली 3 वर्ड्स, ओके 3 वर्ड्स, मेरिड और अनमेरिड। भाई मतलब कि आपको क्या लगता है, मेरा शक्ल देख के आपको क्या लगता है, मेरिड लगता है क्या? मुझे शायद शक्ल और भी यंग बनाना पड़ेगा, तो जो कि आपको ऐसा लगे कि मैं अनमेरिड हूँ। तो गाइस ऐसे उम्र में कौन शादी करता है? शायद करते होंगे, बट हाँ मैं ऐसा नहीं हूँ कि इतने जल्दी शादी कर ले, तो मैं हाँ अनमेरिड हूँ। कुछ भी पूछता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आया है वेस्पर हिल राइडर, ओके ये शायद मोटो ब्लॉगर है, तो आप लोग उनके चैनल को भी जाके विजिट करना। वेस्पर हिल राइडर ये पूछ रहा है आपका यूट्यूब से सैलरी कितना मिलता है। और सेकेंड क्वेश्चन है आपका वाइफ है, आय हाय सेकेंड क्वेश्चन तो मैं बोलूँगा ही नहीं, अभी क्या बोलूँ मैं। और फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है आपका यूट्यूब से सैलरी कितना मिलता है, तो अगर आप यूट्यूबर हो तो आपको भी पता होगा सैलरी, यूट्यूब पे सैलरी नहीं मिलता। यूट्यूब पे $100 के होने के बाद पैसा आपको मिलता है। तो 100 जो डॉलर है वो हम लोगों का तो हर महीना नहीं बनता, 2 महीना पे बनता है या कभी कभार 3 महीने पे बनता है। तो बड़े बड़े चैनल का तो हर महीना मिलता होगा, बट हम लोगों का तो नहीं मिलता, मतलब कि 2 महीने में मिलता है, ऐसा होता है। तो इसलिए मतलब कि आपको भी पता है $100 होने के बाद पैसा मिलता है। तो $100 कितना पैसा होता है आप लोग गूगल करके भी देख सकते हो कि $100 पे कितना पैसा आता है इंडियन करेंसी में। तो इतना ज़्यादा नहीं है, 2-3 महीने में $100 मीन्स 7,000 7,500 ऐसा कुछ होगा। तो ये इतना बड़ा रकम नहीं है, बहुत छोटा सा रकम है। और ये सब मतलब कि कुछ नहीं है, बस ऐसे ही मज़ा आता है वीडियोज़ बनाने में, ऐसे इसलिए करते हैं।
और गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जुएल देबर्मा की तरफ से। जुएल पूछ रहा है कि ब्रो हमारा भाभी कौन है? गर्लफ्रेंड और मैरिज के बारे में ही बात पूछ रहा है। ओके तो गाइस जुएल देबर्मा एंड सभी को बोल रहा हूँ मतलब कि भाभी कौन है। तो भाभी अभी तक मैं कॉम्प्लिकेटेड हूँ, मुझे नहीं पता कि भाभी कौन है कौन नहीं है। तो गाइस जब बनेगा मेरी लाइफ में कोई आएगा समवन स्पेशल मेरे लिए, तो मैं आप सबके सामने ज़रूर मैं लाऊंगा, उनके साथ ब्लॉग बनाएंगे, उनके साथ रिएक्शंस बनाएंगे। मेरी लाइफ पे अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बट अभी तक के लिए मैं कुछ नहीं कह सकता कि मेरी लाइफ में क्या होने जाएगा, मतलब कि क्या होगा, यह सब मैं कुछ नहीं कह सकता। बट देखते हैं, कोई ना कोई तो होगा मेरी लाइफ में भी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई मल्होत्रा रियांग, ये पूछ रहा है दारा नीनी पारा बोरोसा आनी पारा। मैं ये सबको मतलब कि अच्छे से नहीं बताया मेरा जो विलेज है। तो गाइस मेरा फर्स्ट जो घर है, मेरा पहला घर वो अगरतला अभय नगर पे है, जो कि वार्ड नंबर 11 है। मेरा सब कुछ कागजात मतलब कि वहाँ पे है, हमारा प्रॉपर्टी वहाँ पे है। तो वहाँ पे भी वोट दे के आया मतलब कि परसों 25 तारीख को। और दूसरा जो हमने प्रॉपर्टी लास्ट ईयर हमने एक प्रॉपर्टी लिया था, ये वाला अभी जो आप देख रहे हो। तो ये मैं अगरतला पे नहीं हूँ अभी, मतलब कि अभी ये जो घर है वो कमालघाट पे है, त्रिपुरा। अगरतला से थोड़ा सा दूर है, अगरतला से 9 किलोमीटर दूरी पे हमने एक प्रॉपर्टी लिया है। हमारे मतलब कि ब्लड रिलेशन यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो हमने यहाँ पे लिया है, मतलब कि हाईवे की एकदम पास ही है ये। होली क्रॉस कॉलेज और इक्फाई कॉलेज की बीचों बीच में कमालघाट पड़ता है। तो कमालघाट पे ही हमने हाईवे के एकदम पास हमने एक प्रॉपर्टी लिया था लास्ट ईयर। तो यहाँ पे ही हम लोग हैं और मैं यहाँ से वीडियो अपलोड करता हूँ। अगरतला के घर पे ज़्यादा नहीं जाना होता अभी, मतलब कि जाते हैं कभी कभार रहते हैं, बट ज़्यादा नहीं, यहाँ पे ही रहते हैं ज़्यादातर अभी। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है TNM वालकर। आई थिंक पता नहीं, आज का वीडियो बहुत लंबा हो रहा है शायद, आई एम सो सॉरी, बट सबका क्वेश्चन पिकअप करना भी पड़ेगा तो इसीलिए। TNM वालकर की तरफ से क्वेश्चंस पूछा है कि भाई आपका ईयर कितना है अभी? मेरा जो उम्र है अभी 24 प्लस है, 24 प्लस। और आपका विलेज कहाँ पर है अभी तो बता दिया। और लास्ट क्वेश्चन है आप क्या आपकी गर्लफ्रेंड है या नहीं? ये बात भी मैंने बता दिया और बार बार क्या बताऊँ, आई एम रियली कॉम्प्लिकेटेड। फिंगर क्रॉस, देखते हैं मेरी लाइफ में क्या होता है क्या नहीं। जब भी होगा कुछ होगा, समवन स्पेशल वाला कुछ होगा तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, प्रॉमिस। लास्ट में और एक क्वेश्चन आया है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन नहीं सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन विश्वरानी देबर्मा ये पूछ रहा है कि दारानी गर्लफ्रेंड आई है, हर लोग गर्लफ्रेंड दारानी गर्लफ्रेंड द टोंग तेनी फेवरेट सॉन्ग सादे। मेरे फेवरेट सॉन्ग मतलब कि कोकबोरो का या हिंदी का, इंग्लिश का, मणिपुरी का, मतलब कौन से लैंग्वेज में फेवरेट सॉन्ग ये मेंशन नहीं किया गया, तो ये क्वेश्चन मैं पिकअप नहीं कर पा रहा हूँ। आई एम सो सॉरी विश्वरानी देबर्मा। और गर्लफ्रेंड का जो क्वेश्चन है वो तो मैंने बता भी दिया। और फेवरेट सॉन्ग मैं बता नहीं पा रहा हूँ क्योंकि कौन सा लैंग्वेज का गाना अगर आप बता देते तो शायद मैं बता देता। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चंस मैं स्किप कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चंस आया है खानी देबर्मा ब्लॉग की तरफ से, शायद ब्लॉगर है तो आप लोग चैनल विजिट कर लेना अगर चैनल है तो। खानी देबर्मा ब्लॉग की तरफ से आया है नंग बुफुरो काइजक नाई दारा आई हाई गर्लफ्रेंड शादी, ये ही बस। मैं शादी अभी नहीं करने वाला, अगर शादी होगा तो शायद 5, 6 साल 7 साल के बाद। इतने जल्दी कौन शादी करता है, मतलब कि 30 प्लस होने के बाद मैं शादी के लिए सोचूंगा। अभी ऐसा नहीं है, अगर गर्लफ्रेंड हो तो ठीक है, बट शादी अभी इतना जल्दी नहीं, नो वे, नहीं हो सकता इतने जल्दी। मुझे बैचलर लाइफ एंड अभी बिफोर मैरिज के लाइफ मुझे अभी जीना है बहुत अच्छी तरीके से। तो अब मैरिज के बाद भी जीना है, बट वो तो होगा ही होगा। तो इससे पहले जो लाइफ है मैं अच्छी तरीके से जी कर जाना चाहता हूँ। तो इसीलिए लाइफ जो शादी है वो बहुत लेट होगा, मेरा बाद में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस आया है शमाई रियांग की तरफ से, सचमाई रियांग की तरफ से। वो पूछ रहा है मणिपुरी लोग हम रियांग और देबर्मा को हेट करते हैं क्या? हाँ करते हैं क्या? ऐसा कुछ लोग ने बताया, मतलब क्यों हेट करेंगे आप लोग और हम लोग में, मतलब कि डिफरेंसेस क्या है? बस लैंग्वेज में थोड़ा सा, शक्ल सेम है,
मतलब कि देखने में भी सेम है, हमारा लुक भी सेम है, और हमारे ट्रेडिशनल भी बहुत सारे ऐसे होते हैं कि सेम होते हैं, लैंग्वेज में बहुत सारे ऐसे वर्ड है कि जो सेम है। तो हम और आपके बीच में तो मेरी नज़र में तो डिफरेंसेस दिखाई नहीं देता। तो हेट वेट ये सब क्यों होगा? अगर आप लोग देखो, अगर ऐसा कुछ होता है ना, तो एक ही फैमिली के अंदर भी हेट अगर होना है तो होता है। तो ऐसा नहीं है कि पूरे एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी को हेट करता है, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग और आप मतलब कि सेम है, सेम, बस लैंग्वेज अलग है। जाके अलग अलग जगह पे रहते तो सेम मतलब कि अलग अलग लैंग्वेज होता है, बट हम और आप सेम ही है, लुक सेम है, सब कुछ सेम है। तो और गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था ये है आशिक ऊंचाई बोल के, पता नहीं कहाँ से है। ये टाइटल थोड़ा सा यूनिक है। ये बोल रहा है कि वाई शुड आई आस्क और क्वेश्चन यू। हाँ, ये भी सही बात है, मैं होता कौन हूँ कि आप क्वेश्चन पूछे, बट थैंक यू वेरी मच आपके कमेंट्स देने के लिए आशिक ऊंचाई। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सिरोभी देबरमा। ओहो नंगनी नी लाइफ वो ताम उंगना मुचुंग, मतलब कि सुरभित बोल रहा है कि मैं अपनी लाइफ पे क्या बनना चाहता हूँ। और गाइस, मैं आप लोगों को बता दूँ, सुरभित देवर्मा जो है आप लोगों को बहुत एंटरटेन करता है, तो आप लोग उनके चैनल को भी जाके सपोर्ट कर लेना। ये कोई और नहीं है, आबिर देवर्मा के चैनल पे जो एक लड़की आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा एंटरटेन करती है, आप लोगों को हंसाता है, वही है सुरभित देवर्मा। आप लोग उनके चैनल को भी जाके सपोर्ट दिखा देना, सब्सक्राइब कर लेना। और ये पूछ रहा है मुझे कि मैं अपनी लाइफ में क्या बनना चाहता हूँ। मैं अपनी लाइफ में, मेरा पहले से ही ये है कि मुझे एक बिजनेसमैन बनना है, मुझे एक बिज़नेस करना है, मुझे अच्छा लगता है बिज़नेस करना। मुझे नहीं पता कि मेरे लाइफ में कुछ जॉब लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, मैं ट्राई तो करता हूँ, बट मुझे मेरी लाइफ में एक बिजनेसमैन बनना है। मतलब कि मेरा बहुत थॉट है कि ऐसे ऐसे बिज़नेस करना है, बहुत सारे ऐसे थॉट्स हैं। और ये सबसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरी लाइफ में मैं मानता हूँ कि मैं एक अच्छा इंसान बनूँगा, सबका मतलब कि कुछ मैं कर पाऊँ, बस ऐसा एक इंसान बनना चाहता हूँ कि सबका कुछ मदद कर पाऊँ, ऐसा एक, और कुछ नहीं। जहाँ पे भी रहूँगा, कहीं भी रहूँगा, कुछ भी करूँगा, कहीं भी पोजीशन पे रहूँगा, बस एक ही मेरे लाइफ में यही एक सबसे इम्पोर्टेंट है कि किसी का अगर हो सके तो भलाई करके जाए, यही मेन टारगेट है। बस मेरा लाइफ में एक ही एम नहीं है कि बस यही बनना है तो ख़त्म। तो मुझे बहुत कुछ बनना है और बहुत सारे लोगों का भला करना है, तो यही मेरा लाइफ का एम है। और ऐसा होता है ना कि आज खाना खा के और कल से नहीं खा, मतलब कि बिना खा के रह सकते, ऐसा तो नहीं होगा। तो मेरी लाइफ भी ऐसा है, आज अगर ये बन गया तो कल और एक, परसों और एक, तो ऐसे होता जाएगा मेरी लाइफ में। तो एक ही एम नहीं है मेरा, बहुत सारे एम है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आया है संजॉय की तरफ से। ये पूछ रहा है नीनी स्टेट, तो अभी बता ही दिया कि मेरा स्टेट कौन सा है, त्रिपुरा है। त्रिपुरा पे ही पैदा हुआ, त्रिपुरा पे ही रहता हूँ, त्रिपुरा पे ही रहूँगा, मरूंगा तो त्रिपुरा पे ही मरूंगा, और मैं त्रिपुरा सा के साथ ही हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है ये है बोरक स्पीकर की तरफ से। ये बोल रहा है कि ब्रो नंग ताम एज त्रिपुरा फाइजा। मैं एज वेज नहीं, मैं त्रिपुरा पे हूँ, त्रिपुरा पे पैदा हुआ हूँ। तो ये वाला मेरे उंगली पे ही अभी निशाना है कि मैं वो लेके आया। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मीना रिया की तरफ से। आपके फैमिली में कौन कौन है? तो गाइस, मेरी फैमिली में मम्मी, पापा और मैं, हम 3 लोग रहते हैं मेन। और इनको छोड़ के और एक हमारे घर पे एक पर्सन है, पर्सन मीन्स हमारे एक डॉगी है, सना नाम। मैं फ़ोटो पे दिखा दूंगा, आप लोगों ने ब्लॉग पे भी कभी कभार देखे होंगे, मतलब कि एक रिएक्शन पे मैंने भी उसको लिया था, हमारे सना को। तो हमारे घर में 4 लोग हम मानते हैं, मम्मी, पापा, मैं और सना। मेरा कोई सिबलिंग्स भी नहीं है, तो मैं अकेला हूँ, अकेला घर पे, 1 चाइल्ड। और नेक्स्ट क्वेश्चन आया है अमर जमातिया की तरफ से। ये पूछ रहा है कि दरा, ये लास्ट क्वेश्चन है, दरा नंग ताम खाई तोंग, दरा नंग ताबुक ताम खाई तोंग बा चीनी कामी बेराई फाइडी। ओके, ये पूछ रहा है कि मैं क्या करता हूँ। मैं अभी आप लोगों के लिए वीडियोस बनाना को होता है, और फिर
फैमिली का बिजनेस होता है, फैमिली को संभालना होता है। तो हाँ, यही चल रहा है मेरी लाइफ में। देखते हैं फैमिली का बिजनेस भी जब कितना मैं आगे बढ़ा पाऊँगा, जितना हो सकता है तो बढ़ाएंगे, देखते हैं। बट आप लोगों के लिए वीडियोस बनाना कभी नहीं छोड़ेंगे, बनाएंगे। ब्लॉग हो, रिएक्शंस हो या कुछ भी हो, बनाएंगे। एंड मेरे बहुत दिनों से मैं ये प्लान बना रहा हूँ कि मैं खुमलुंग पे जाऊँगा, खुमलुंग का मुझे व्लॉग बनाना है, बट जा ही नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं क्यों। मैं अकेला तो जा नहीं सकता, मैं अपने दोस्तों के साथ जाऊँगा, बट दोस्त लोग फ्री नहीं है, तो इसलिए मैं आ नहीं पा रहा हूँ खुमलुंग पे। कुछ अगर टाइम मैनेजमेंट अगर हो पाए तो मैं ज़रूर आ जाऊँगा खुमलुंग पे। मुझे खुमलुंग का ब्लॉग्स बनाना है। तो गाइस, आज का क्वेश्चंस यहाँ पे ख़त्म होता है कि सब कुछ मेरे बारे में पूछा गया। इनकी अलावा मतलब कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आता है कि मैं क्या हूँ, मतलब कि कौन हूँ, ऐसे क्वेश्चन। तो गाइस, लास्ट में मैं यही बताना चाहता हूँ कि मेरे लाइफ में बहुत सारे अचीवमेंट्स भी है। मैं 3 बार योगा में 3 बार नेशनल अवार्ड भी मुझे मिला है। और फिर ये मैं ज़्यादा इतना नहीं बताता लोगों को, मैं बता के भी क्या करूँ। हाँ, मतलब कि 3 बार मुझे नेशनल अवार्ड भी मिला है योगा में। और मैं एक मार्शल आर्ट प्लेयर भी हूँ, मुझे मार्शल आर्ट भी आता है। मार्शल आर्ट मैंने कहीं भी चैलेंज ही नहीं किया, बट मैंने बहुत सारे परफॉर्म किया, बहुत सारे प्राइज़ भी मिले, बट मैंने कभी भी वो नहीं किया, चैलेंज नहीं किया या फिर चैम्पियनशिप पे नहीं गया मार्शल आर्ट का। तो बेल ऐसा कुछ नहीं मिला। बट हाँ, मुझे मार्शल आर्ट आता है। मार्शल आर्ट का मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मार्शल आर्टिस्ट हूँ, और योगा का भी हूँ। तो मैं बहुत स्पोर्ट्स के साथ मेरा बहुत जुड़ा हुआ है बचपन से। तो गाइस, थैंक यू सो मच। आप लोग पता नहीं वीडियो फुल देखे हैं कि नहीं, ये वीडियो बहुत लंबा होगा मुझे पता है। आज तक इतना लंबा वीडियो कभी नहीं बनाया, बल्कि मेरा खुद का वीडियो। तो आज वीडियो बहुत ही लंबा जाएगा, इसीलिए मैंने बहुत पहले ही बोला था कि ये वीडियो बहुत लंबा होने जा रहा है। तो गाइस, पता नहीं आप लोगों के अंदर बीच में से कौन लोग इतने फुल वीडियोस देखे कि नहीं देखे, नहीं पता। और जितने लोग अगर वीडियोस देखे हैं तो प्लीज़ आप लोग, मेरे लिए नहीं, आप लोग खुद के लिए एक लाइक करके, मतलब कि वीडियो को लाइक करो या ना करो, कमेंट्स जरूर करके जाना कि आप लोगों ने वीडियो फुल देखा बोल के, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड गाइस, 1 साल में 30,000 सब्सक्राइबर हुआ है। तो जितने लोग मतलब कि मेरे वीडियोस देखे हैं आज या कभी ना कभी अगर मेरे वीडियोस देखे हैं, मेरे साथ जुड़ गए हैं, तो सभी को मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे लिए नहीं, आप सब के लिए एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट्स करके जाना अगर टाइम मिले तो। थैंक यू सो मच एंड बिंग लव एंड सपोर्ट, कि मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए 1 साल के अंदर। एंड जितना हो सकता है मैं आप लोगों के साथ फ्रेंडली रहने की कोशिश करता हूँ हमेशा। एंड मैं बहुत डाउन टू अर्थ में रहने की कोशिश करता हूँ। मैं हूँ भी, सबके साथ मैं बात करता हूँ। जो लोग मेरे साथ मतलब कि पर्सनली कुछ पूछता है या मुझे मैसेज आता है, सबके साथ बात करता हूँ। तो और मुझे मिलना भी है आप सबसे, पता नहीं कब हो पाएगा, बट मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ मीट करने की कोशिश करता हूँ, बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच गाइस वीडियो को फुल देखने के लिए अगेन। एंड आप लोग भी त्रिपुरा को बहुत सपोर्ट करना, त्रिपुरा को बहुत ही आगे लेकर जाना है हमें, मतलब कि त्रिपुरा के यूथ्स हैं हम। तो जितने यूथ्स मेरे वीडियोस देखते हैं तो सभी मतलब कि एक यूनाइटेड हो के, एक यूनिटी बना के त्रिपुरा को और भी बहुत आगे लेके जाना है हम लोगों को। हम लोग त्रिपुरा के फ्यूचर है, हमारी बात और एक आएगा। तो हम लोग अभी तो हम लोग त्रिपुरा के फ्यूचर है, तो हम लोगों को आगे बढ़ाना होगा। मैं व्लॉग्स के थ्रू बढ़ाऊंगा, आप लोग अपने थ्रू बढ़ाने की कोशिश करो। एंड वैसे भी वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, ख़त्म करते हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच अगेन। वीडियो नाइमा बागोय and support Khaima Bagoy. Lots of love to the all viewers. Bye bye.